नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से सेशन नंबर 220 में। 220वां सेशन है आज। हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, हमने कोविड के इफेक्ट्स को लेकर काफ़ी सारी बातें की। हमने टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स देखे, हमने कुछ इश्यूज देखे कोविड के साथ, जैसे कि डॉक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी, ब्रेन ड्रेन इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जाना। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से जो नॉर्म्स हैं या जो अदर चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपका जॉब लॉसेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, राइट, इन सब चीज़ों पे हमने बात की। तो जब कोविड से अफेक्टिंग चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं हम एक और चीज़ को इसमें शामिल करें जो इशू हमने अभी तक छोड़ा हुआ है, और वो इशू है एजुकेशन का इशू। देखिए, 15 महीने हो चुके हैं, इट इट बिन 15 मंथ्स नाउ, और 15 महीनों से कोई क्लासेस नहीं हुई हैं। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बंद हैं, पूरी तरीके से इन द सेंस के मतलब टीचर्स तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ही मतलब बुरी हालत हो चुकी है एजुकेशन सेक्टर की भारत के अंदर। मैं खासकर अगर मैं बात करूं, टीचर उतने मतलब ट्रेंड नहीं थे कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के या यूनिवर्सिटीज़ के, जो डीन हैं, चांसलर्स हैं, या वहाँ के प्रिंसिपल कह लीजिए, एचओडी कह लीजिए, उनको भी कोई आइडिया नहीं था। सब के सब सरकार के डायरेक्शन पे काम कर रहे थे, क्योंकि उनको करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से मतलब कोई आई है गाइडलाइन, तो उसको देखते हुए उन्होंने अपने एक्शन भी बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी में लिए। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन भी एक बहुत ही मतलब एक अनटच्ड इशू है, जिस पे बात होनी चाहिए, जो कि कोविड का ही एक इफेक्ट है। उसी की वजह से तो ये पूरी चीज़ गई। और किस तरीके से क्लासरूम की जो क्लासेस थी, फिजिकल क्लासेस थी, उनको वर्चुअल क्लासेस में बनाया गया, ऑनलाइन क्लासेस में डाला गया। तो इस पे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, की इश्यूज विद ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ समस्याएं क्या हैं। अच्छी बातें तो हैं इसमें कि आपका टाइम सेविंग है, आपका मनी सेविंग भी है एक तरीके से। आप घर बैठे बैठे आपकी प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन कुछ और भी इश्यूज हैं जो फिजिकल क्लासरूम में ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एजुकेशन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। बहुत मजा आएगा आपको, सेशन में बने रहें, लास्ट तक देखें, सेशन को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिए, दिखाइए अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, जितनों को भी दिखा सके उनको, उनके साथ ये इश्यूज को डिस्कस कीजिए। चाहे वो जॉब्स के इश्यूज हो, चाहे वो एजुकेशन का इशू हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो एक कोई सोसाइटी, क्योंकि ये सारा एक सोसाइटल, एक सोशल क्राइसिस ही है। सोसाइटी के अंदर में ये सारी बातें हैं। चलिए, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। इन बिंदुओं में हम जो है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ क्या की इश्यूज हैं और इसका फ्यूचर कैसा होगा, इस पे बातचीत करेंगे। एक साल हो गए हैं कोविड के आउटब्रेक को। ऑनलाइन एजुकेशन इज स्टिल अ काइमेरा इन इंडिया। सर, काइमेरा क्या होता है? काइमेरा का मतलब हिंदी में वो होता है कि एक ऐसी चीज जिससे आपको उम्मीद बहुत थी कि ये होगा, लेकिन या ये अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन क्या हो रहा है कि अब वो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। एक ऐसी उम्मीद जो खत्म होती जा रही है, दैट इज काइमेरा। तो एक साल हो चुके हैं और ऑनलाइन एजुकेशन अभी भी मतलब एक काइमेरा में है भारत के अंदर में। विदाउट एनी प्रिपेयर्डनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू शिफ्ट देयर फिजिकल क्लासेस टू ऑनलाइन क्लासेस। एकदम से लॉकडाउन लगा पिछले साल, इस साल भी लग रहा है। एकदम से मतलब डायरेक्शन आया और एकदम से सारी चीज़ें बिल्कुल की गई, कंप्लीटली क्लोज किया गया। फिर बाद में बोला गया कि नहीं नहीं, फिर टेक्नोलॉजीज देखी गई, जूम ऐप, वेब एक्स, इन सब चीज़ों पे बातें की गई। अब थोड़े से स्टैट्स को जान लेते हैं भारत में एजुकेशन से रिलेटेड। 993 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग लगभग 39,931 कॉलेजेस हैं, 3.73 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, और 14.116 लाख टीचर्स हैं भारत के अंदर में। ये डेटा दिया गया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2018-19। तो 2 साल पुराना डेटा है, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इज एन ओपन सीक्रेट नाउ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 993 यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल, और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़, इनको अगर छोड़ दें, जिनके पास बहुत अच्छे टूल्स हैं आईटी के, जिन्होंने अपना ई कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत अच्छी उनके पास बैंडविड्थ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं उनके पीछे उसको मैनेज करने के लिए। कहीं ना कहीं जो स्टेट की जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है वो ये सब चीज़ें लैक करती हैं, और उनकी हालत बहुत खराब है दोनों फ्रंट पे। मतलब कि टेक्नोलॉजिकली भी वो उतने अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, एक यूनिवर्सिटी अपनी की जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर उतनी अच्छी होती
तो जाहिर सी बात है वो भी वैसा ई कंटेंट वगैरह सब डेवलप कर लेते या बेस्ट ब्रेन्स को अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन वो नहीं रख पा रहे हैं ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस या ड्यू टू द कंपल्शन ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। अब a majority of state universities still struggle without proper internet connectivity, bandwidth in their campuses। और हो क्या रहा है कि बहुत सारे टीचर के पोजीशंस वैकेंट हैं इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में। जब पहले कोविड-19 से पहले जब चीज़ें चल रही थी तो उसमें भी पोजीशन काफ़ी सारे वैकेंट थे, गेस्ट टीचर्स का इस्तेमाल किया जाता था, गेस्ट टीचर को बुला के, पार्ट टाइम टीचर्स को बुला के उनसे मतलब काम कराया जाता था, उनसे बोला जाता था कि आप क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज जल्दी फिलअप नहीं हो रही थी। वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। अब हो क्या रहा है कि आप अब गेस्ट टीचर को कैसे बोलोगे काम करने को, या टीचर्स की संख्या बहुत कम है, तो ओवर बर्डनिंग ऑफ वर्क हो रहा है टीचर के ऊपर, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, उनको स्टूडेंट्स के सारे मतलब सब चीज़ें, सब सिस्टम, उसका क्या एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी सुनना है, पढ़ाना भी है, पढ़ाने को लेकर साथ साथ रिसर्च भी करना है, एग्ज़ाम पेपर बनाने हैं, बहुत सारे काम हैं इनके ऊपर। तो ओवर बर्डनिंग ऑफ वर्क यहाँ पे हो गया है। द सिचुएशन इज ऑल्सो डिस्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जो बात थी ये तो थी टीचर्स के एंड पे या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एंड पे, लेकिन स्टूडेंट्स के एंड पे भी बहुत सारी तकलीफें हैं। कई सारे स्टूडेंट्स दे लैक फैसिलिटीज़ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। सिंपल सा फंडा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके पास अभी भी दे आर इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, लेकिन उनके पास अभी भी लैपटॉप नहीं है। वो जैसे तैसे मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कुछ पीपीटी रेडी करनी है, ये सारे एक स्किल्स ही तो हैं कि आप कोई पीपीटी रेडी कीजिए, प्रेजेंटेशन दिखाइए, तो वो नहीं दिखा पाते। स्क्रीन शेयरिंग कैसे करेंगे वो, फ़ोन के थ्रू स्क्रीन शेयरिंग कैसे कर पाएंगे वो। लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप पे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो वो सब चीज़ें उनके पास नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा घर नहीं है जहाँ पे बैठ के वो बिल्कुल एक क्लोज स्पेस में सब चीज़ों को कर सकें। तो बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट्स के एंड पर भी हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, तो इन सॉल्यूशन में बेसिकली मैंने कुछ इश्यूज भी डाले हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला, गवर्नमेंट को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्ड एंड पावर infrastructure facilities। Then give financial support so that state universities will get appropriate IT tools, platforms, devices, training, etc। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी थोड़ा उनको मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो दो हो गए सॉल्यूशन कि गवर्नमेंट को इस फ्रंट पे देखना चाहिए। अब देखिए क्या है कि गवर्नमेंट एजुकेशन का बजट को अगर हम देखें तो रफली 3.2% ऑफ जीडीपी जो है खर्च करती है, ये एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। हेल्थ पे भी मतलब बहुत बुरा हाल है, हेल्थ पे लगभग 2.5 के आसपास है। अब आप देखिए कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ बिल्डिंग ऑफ अ वेरी गुड सोसाइटी। हेल्थ, एजुकेशन, दीज आर द की इश्यूज, और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर अब कोविड से अगर हमें रिकवर होना है। तो मान लेते हैं एक दफ़े को कि कल से कोविड चला गया है, तो सरकार के काम रुकेंगे नहीं। सरकारों को गवर्नेंस जो बॉडी है उनकी, गवर्नेंस जो लॉबी है उनकी, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज तो फिर बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी हर फ्रंट पे। द करेंट ऑनलाइन क्लासेस क्रिएट्स एन asymmetrical society as the difference in getting digital education will give the different results among the various sections of the students। तो हम क्या बना रहे हैं इन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, जिसमें प्रॉपर चीज़ें नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, इसमें हम एक एसिमेट्रिकल सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। एसिमेट्रिकल कैसे कर रहे हैं सर? एसिमेट्रिकल ऐसे कर रहे हैं जिनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ है, ठीक ठाक, तो वो अच्छे से सब सीख रहे हैं, लैपटॉप है, आईपैड है, आईपॉड है, सुनने के लिए सब कुछ है, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, मार्क्स भी उनको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, उनकी हर काम बहुत सही तरीके से ऑन टाइम डिलीवर होते रहेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? उनके पास एक तो लर्निंग से भी गए, मार्क्स से भी गए, परफॉर्मेंस से भी गए, स्किल से भी गए, सब फ्रंट में वो पीछे जा रहे हैं। और क्या उनमें उनकी गलती थी? नहीं, उनकी गलती नहीं थी। उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि दे आर लेस प्रिविलेज्ड। तो आप एकदम से ऑनलाइन को इतनी बिल्कुल तेजी से नहीं शिफ्ट कर सकते। जैसे अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि इंडिया में देखा जा रहा है कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन पे बात करें, क्योंकि क्लासेस तो उनकी भी रुकी हुई है, प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तो जैसे जैसे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को थोड़ा अपने आप ही पढ़ा दे रहे हैं,
घर पे बैठे बैठे, लेकिन एक जो बेसिक जो बातें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, अपने कंपेनियन के साथ बैठ के सीखता है, अपने क्लासमेट के साथ बैठ के सीखता है, टीचर की डांट खा के सीखता है, वो सब चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं रह जाएंगी। अब इसमें क्या है कि इंडिया में अब क्या किया जा रहा है फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए, मैं आपको बता दूं कि ऑडियो बुक्स वगैरह दिए जा रहे हैं। अरे आप सीधी सी बात बताइए, ऑडियो बुक से कोई कैसे पढ़ लेगा? ऑडियो बुक्स तो तब ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आपको, मान लीजिए मुझे सारी चीज़ें मालूम है, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बहुत अच्छी है, मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, फिर अगर मैं ऑडियो बुक्स की तरफ जाता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी, मेरी ग्रैबिंग पावर बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब फाउंडेशन ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है तो आप ऑडियो बुक्स देके उनको क्या करोगे? तो बहुत भारी समस्या है ये मेरी नज़र में। तो ड्यू टू दीज ऑनलाइन क्लासेस देर इज़ नो इमेजिनेटिव थिंकिंग। अब देखिए, क्योंकि जो ज़्यादा खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, आप लॉयर्स को भी इसमें ले सकते हैं, तो क्या है, उनके प्रैक्टिकल्स हो ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ें वो लैब में जाके सीखते, जो चीज़ें वो इमेजिन करके सीखते, वहाँ पे एक्सप्लोर करते, खुद हाथों से देखते, एक जस्ट वीडियो देख के बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स की इमेजिनेटिव थिंकिंग को भी खत्म कर रहा है। As there is talk of more COVID waves, it is necessary for the government to embrace a pragmatic approach by engaging all academic stakeholders and investing generously in online education as suggested by 15th Finance Commission report। एनके सिंह की रिपोर्ट थी, उसमें बात की गई थी, हमने एक लेक्चर बना रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें सरकार को थोड़ी सी ज़रूरत है कि एक बिल्कुल प्रैग्मेटिक अप्रोच ले, मतलब बिल्कुल हेस्ट में ना जाए, बिल्कुल अफरा तफरी में ना जाए, फेस करें चीज़ों को। अगर आपको ऑनलाइन करना ही है, आप फेज आउट करो ना, राइट? आप फेज आउट करो, आपको किसने मना किया है? जस्ट अ सेकेंड, आप चीज़ों को फेज आउट कर सकते हैं। फेज आउट करने का मतलब क्या है? धीरे धीरे हल्के हल्के तरीके से आप शिफ्ट कीजिए। हल्के हल्के तरीके से शिफ्ट करने से क्या होगा कि किसी को भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और चीज़ें एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस लेक्चर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन बुरा है। ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल बुरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के अपने बहुत सारे अच्छे प्लस एडवांटेजेस हैं। हम देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट भारत का जो सिस्टम है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम रह के बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या इतनी जल्दी तेज़ी से पॉसिबल है। सो आंसर बहुत ही मतलब इसका इररिलेवेंट हो सकता है। आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का स्कोप भारत में फिलहाल के लिए उतना बिल्डअप नहीं हुआ है। अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड नेशन से तो उतना बिल्डअप नहीं हुआ है। तो चीज़ों को फेज आउट करने की जरूरत है। अब इसमें एक मैटर और छूट गया है, एक मैटर छूट गया स्टडी मटेरियल्स का। आप जैसे क्लासरूम में आप जाते थे, वहाँ पे आपको एक स्टडी मटेरियल बुक वगैरह, अब तो बुक्स वगैरह की तो वैल्यू खत्म हो गई है। बुक्स को कौन पढ़ रहा है? सब ई फाइल लेके बैठ के पढ़ रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर में, और जिनके पास नहीं है वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। वो कैसे करेंगे फिर? वो तो बस अगर कोई आसपास पड़ोस में कोई है क्लासमेट वगैरह, तो उसके पास जाके देख के जैसे तैसे, मतलब जुगाड़ टेक्निक जुगाड़ करके वो पढ़ ले रहा है। तो ये सारे मतलब पैरामीटर्स हैं जिनमें सोचने की ज़रूरत है। तो सरकारों को क्या करना है? स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का ध्यान वही रखेंगे, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मूक्स कोर्सेज जो हैं, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक, इसको अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। डिजिटल क्लासरूम्स, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनमें लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स, ऐसा डेटा बताया जाता है, इनको डिवाइसेस देने की ज़रूरत है, जैसे कि टैबलेट्स दे सकते हैं आप, कोई फ़ोन दे सकते हैं आप, लैपटॉप दे सकते हैं आप। इस तरीके से इन सब चीज़ों को देने की ज़रूरत है ताकि उसकी जो एक लर्निंग प्रोसेस है उसमें कोई रुकावट ना हो और वो अच्छे से सीखते चले जाएं। तो ये जो है, इस पे सरकार को बहुत अच्छे से और बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका तो हो गया है बिल्कुल बंटाधार। जो ये ऑनलाइन एजुकेशन पिछले यानी जो एजुकेशन ऑनलाइन ही, माफ़ कीजिएगा, जो एजुकेशन है उसका तो हो गया बंटाधार। एग्जाम्स बिल्कुल पोस्टपोन होते चल रहे हैं। जैसे अभी की लेटेस्ट खबर आपको बता दूं, जेईई एडवांस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब देखिए कितना मेंटल ट्रॉमा है। कई सारे स्टूडेंट से बातचीत करके पता लगता है, वो कहते हैं कि सर कुछ पता ही नहीं है क्या होगा, किस तरीके से अपना रिदम बना के रखें। अब ऐसे में उनको ये बोलना कि पॉजिटिव रहो, अच्छा रहो, हो जाएगा सब ठीक है, एक वक्त तक के लिए सही चलता है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। तो जो प्रिविलेज हैं उनके पास एक अच्छा एज है इसमें, इस क्राइसिस के अंदर में, लेकिन जो प्रिविलेज नहीं है, लेस प्रिविलेज स्टूडेंट है, वो तो बेचारे इसका शिकार हो ही रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये फुल कवरेज है, ये डेटा बहुत ही बढ़िया है, आप इसको अच्छे से देखिएगा।
कि द मैप शोज द परसेंटेज ऑफ फुल्ली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस टिल मई 24 इन कंट्रीज वेयर सच डेटा वर अवेलेबल। तो जहां से जो डेटा मिला उस डेटा पे ये इन्होंने एक डेटा मतलब इंफोग्राफिक बनाया है कि मई 24 तक कितनी परसेंट जनसंख्या आपकी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। आप अमेरिका को देखिए, दूर से ही चमक रहा है 39%, यूके 33.7%, चिली 40.28%, इंडिया 4.4%, श्रीलंका 1.6%, न्यूजीलैंड 3.2%, बांग्लादेश 2.4%, Israel was leading the world with nearly 60% of its population fully vaccinated। ब्राजील 8.9 पे है और रशिया 7.7 पे है। तो देख सकते हैं आप, हालांकि ध्यान रखिएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इस बात का भी ध्यान रखना है, और फिर भी जो रेट है फुल्ली वैक्सीनेशन का वो बहुत ही कम है, तो इस पे थोड़ा सा भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा चार्ट था, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि इधर वैक्सीनेट स्टूडेंट्स और कैंसल क्लास 12th एग्ज़ाम। एजुकेशन से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक था, इशू था, तो ये भी सोचा मैंने, क्योंकि 12वीं की क्लास की परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, कब होंगी इस पर कोई डेट नहीं भी आई है। हाल फिलहाल बोला गया है कि 15 जुलाई से करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, बाकी कुछ पता नहीं है कि कब तक होगा कब तक नहीं होगा। वैक्सीनेशन का क्या करेंगे ये लोग, स्कूल्स में किस तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है। टेक अ रिलुक एट कोविड-19 रिंगटोन। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो तुम कोविड-19 का रिंगटोन लगाते हो ना भाई, इसको देख लो ध्यान से, इसमें ये सारी बकवास चीज़ों के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपके हेल्पलाइन नंबर्स को आपसे बोलो और काम खत्म करो। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक, गवर्नमेंट टोल्ड टू कीप पब्लिसाइजिंग हेल्पलाइन नंबर्स एंड इन्फॉर्मेशन टू एजुकेट पीपल ओनली एंड नथिंग मोर देन दिस। मॉडर्ना सेज इट्स वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव इन एडोलसेंट्स। तो बच्चों के लिए मॉडर्ना का दावा है कि उनका जो वैक्सीन है उसकी इफिकेसी जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसा मॉडर्ना कह रहा है, बाकी तो देखेंगे। इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स जुलाई से शुरू होने जा रहा है, नया बैच। खुद को एनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी एनरोल कराइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब सेशंस है, आइए और इन सब का बिल्कुल आनंद उठाइए। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन भी आ चुकी है, डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए जितना हो सके। हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और बहुत सारे मुद्दों को देखते रहेंगे कोविड-19 से जुड़े हुए, और कितने सारे जिस पे कोविड-19 का इम्पैक्ट सोसाइटी के जिस जिस हिस्से पे पड़ रहा है उसको भी देखेंगे ध्यान से, सब पे बातचीत करेंगे। बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।